इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द ई कॉमर्स सेलर। जी हाँ, तो पूरा मैं लाइव आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बनेगा ये कि जीएसटी कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे साइन अप करना है, अमेजोन पे करना है, मीशो के ऊपर करना है, तो यहाँ पे कैसे आपको अपना जीएसटी नंबर जनरेट करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस कैसे आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करना है। तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी नंबर या फिर अपनी पूरी फर्म यहाँ पे क्रिएट कराना चाहते हो लीगली, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एज ए ई कॉम सेलर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एक लीगल एंटिटी यहाँ पे चूज आउट करनी पड़ती है। तो हमारे इंडिया के अंदर 5 टाइप की एंटिटी है। पहली होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म। 90% जो ई कॉम सेलर्स होते हैं वो इसी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी सेपरेटली जो है यहाँ पे लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं करनी पड़ती है। आप डायरेक्टली जीएसटी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल पैन कार्ड नंबर होगा उसी के ऊपर आपका जीएसटी नंबर इश्यू हो जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो वहाँ पे 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ पे एक सेपरेट पैन कार्ड बनता है और उसी के ऊपर जीएसटी इशू होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, जो एलएलपीज होती है, उसके अंदर भी यहाँ पे मिनिमम 2% चाहिए होते हैं। एक सेपरेट पैन कार्ड वहाँ पे बनता है और वहाँ पे भी आपका सेपरेटली वो जीएसटी नंबर इशू होगा। वहीं पे अगर मैं ओपीसी की बात करूँ तो वहाँ पे भी एक बंदा होता है, लेकिन पैन कार्ड जो है अलग से इशू होता है, तो वहाँ पे भी जीएसटी जो है उस अलग वाले पैन कार्ड के ऊपर ही इशू होता है। तो नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप के अलावा ये जितने भी जो 4 लीगल एंटिटीज़ है, तो सबसे पहले आपको ये सारी कंपनीज और फर्म यहाँ पे बनानी पड़ती है, उसके बाद में जीएसटी अप्लाई होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर फ़ायदा क्या है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, सिंपली अपना पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू ही एज ए प्रोप्राइटर जो है आप जीएसटी के लिए यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे पर्सनल पैन कार्ड चाहिए होगा, प्लस आधार कार्ड चाहिए होगा, प्लस आधार कार्ड आपके नंबर से यहाँ पे लिंक होना चाहिए, तभी जाके आपका ढंग से जीएसटी नंबर वगैरह अप्रूवल हो पाता है। इसके अलावा गाइस आपके पास में पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ वगैरह होना चाहिए। बिजनेस एड्रेस की बात करूं, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर आप घर से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी खुद की यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो बेस्ट रहेगा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसको हम लोग कंसेंट लेटर भी यहाँ पे बोलते हैं। वहीं पे प्रॉपर्टी अगर आपकी रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और जिसके नाम पे बिल आता है उसके नाम से एनओसी यहाँ पे जो है आप क्रिएट करवा सकते हैं। अब ये एनओसी कैसे बनती है, तो इसके ऊपर मेरा पूरा एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे जो है बना हुआ है, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मैंने आपको एनओसी का फॉर्मेट वगैरह बता रखा है और कितने रुपए का स्टैम्प पेपर वगैरह यूज में ले रखा है लेना है, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा गाइस आपको एक लीगल बिजनेस नेम चूज आउट करना है। आप कोई सा भी बिजनेस नेम यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। XYZ क्रिएशन हो गया, XYZ एंटरप्राइज हो गया, प्लस यहाँ पे आप अपना जो ब्रांड नेम है वो भी आप यहाँ पे डिफरेंट रख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने XYZ एंटरप्राइज जो है अपना लीगल बिजनेस नेम चूज आउट कर लिया, फिर ब्रांड नेम जो है आप कोई सा भी क्योंकि ब्रांड नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर आपको उसको सिक्योर करना है तो आप ट्रेडमार्क वगैरह के लिए भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस नेम जो है रखने से फायदा आपको ये मिलेगा कि आप एक ही जो है यहाँ पे बिजनेस नेम के अंदर बेसिकली मल्टीपल ब्रांड्स नेम को यहाँ पे रन कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने वाले ई कॉमर्स की साइट्स वगैरह के ऊपर या कहीं पे भी, तो उसके लिए सिंपली आपको अपना HSN कोड पहले से फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली या तो आप सीधा ही HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज में सिंपली आपको 2 से 3 वर्ड्स डालने, जिस भी टाइप का आप प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे HSN जितने भी कोड की लिस्ट होगी वो निकल के आ जाती है। तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो भी HSN कोड के अंदर वो फॉल करता है, सिंपली तरीके से आप उन HSN कोड को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा। चलिएगा इस बात करते हैं कि अब इसका यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिंपली हम लोग 4 स्टेप के अंदर काम करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग जीएसटी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर एक ARN यानी कि ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर अप्रूवल देगा, उसके बाद में आपका एक यूजर ID पासवर्ड क्रिएट होगा, फिर लॉग इन करके आपको सिंपली जीएसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करना है, फिर आप अपनी ई कॉमर्स की साइट के ऊपर साइन अप करने का प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एक TRN यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो ये साइन अप की लिंक मैं आपको
सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको आई एम ए टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। कई लोग गलती ये करते हैं, उनको यहाँ पे ई कॉमर्स दिखता है तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे आपको सिंपली आई एम टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर एज ए प्रोप्राइटर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आपका जो भी पर्सनल पैन कार्ड है उसके अंदर जो भी आपका नाम है, यानी कि आपका जो पर्सनल नेम है एग्जैक्टली वही नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि प्रोप्राइटर के अंदर अगर आपको फर्म का नाम डालना है तो अलग से एप्लीकेशन में वो आपको ऑप्शन दिखेगा, लेकिन जब साइन अप करते हो तो वहाँ पे आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर जो आपका पर्सनल नाम मेंशन है एग्जैक्टली आपको वही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना है, आपको सिंपली एक ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड डालकर सिंपली तरीके से आपको इस साइट के ऊपर साइन अप करना है। जैसे गाइस आप साइन अप करेंगे तो सिंपली आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है और इस तरह की स्क्रीन आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई देगी और ये जो टीआरएन नंबर है आपको अपनी ईमेल आईडी के अंदर भी सिंपली तरीके से दिख जाता है। गाइस यहाँ पे सिंपली जो है आपको ड्राफ्ट का एक्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो इस टाइप की एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी और हर एक टिप को हमको जो है सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है कंफर्म कराना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली बिजनेस डिटेल्स के साथ में। तो जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे आपका जो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होगा वो आपका पर्सनल पैन कार्ड जिस नाम पे है वही रहेगा आपका। यहाँ पे गाइस सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेड नेम का ऑप्शन दिया गया है। तो इस ट्रेड नेम के अंदर जैसे हम लोगों ने बताया था कि आपको एक फर्म का नाम यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि XYZ क्रिएशन हो गया या XYZ एंटरप्राइज हो गया, प्लस उसके अंडर में आप मल्टीपल जो है ई कॉम ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे रनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड नेम है, जिस भी बिजनेस का नाम आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा लीगल एंटिटी आपकी कौन सी है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सिंपली प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ में जाने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म सेलेक्ट करना है। अगर पार्टनरशिप या LLP या प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती तो उस केस में सेपरेटली यहाँ पे पैन कार्ड नंबर वगैरह उससे आपको टीआरएन नंबर वगैरह जनरेट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग प्रोप्राइटरशिप के साथ में जा रहे हैं यहाँ पे तो वही आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल ट्रेड नेम का भी ऑप्शन मिल जाता है तो इसको स्किप करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर गाइस आपसे पूछेगा कि आप क्यों यहाँ पे जीएसटी जो है लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप जीएसटी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं या इंटर स्टेट सप्लाई है, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वॉलंटरी बेसिस पे, तो आपको भी यहाँ पे सिंपली तरीके से वही सेलेक्ट करना है। वैसे इसमें सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स पोर्टल भी दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जब से आपके बिजनेस की शुरुआत हो रही है तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है। ध्यान रखिएगा कोई भी फ्यूचर डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, पास की कोई भी डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस नीचे आपसे पूछा जाता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने बात की थी कि प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी सेपरेटली बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर आप लेट सपोज किसी ने मान लीजिए उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह या शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह निकाल रखा है तो उस केस में अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल करके यहाँ पे आप जो है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो है सिंपली तरीके से आपका बिजनेस का जो भी एक्सेप्ट दी जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास जो भी यहाँ पे लाइसेंस है अगर आपके पास में है तो यहाँ पे आपको डालना है। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि सभी को डालने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। और गाइस नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का भी सेक्शन मिल जाता है, तो ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे जैसे शॉप एक्ट लाइसेंस का हो गया या फिर उद्यम का, उसी का नीचे सिंपली तरीके से आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में गाइस जो सेकंड टैब होती है वो सिंपली डिटेल्स ऑफ द प्रोप्राइटर होती है, यानी जिस बंदे के नाम पे भी आप यहाँ पे जीएसटी निकाल रहे हैं तो उसकी सारी यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे आने वाली होती है। जैसे कि पर्सन का नेम हो गया, ये सब आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको सिंपली यहाँ पे फादर्स नेम वगैरह डालना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, ईमेल आईडी वगैरह हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। इसके अलावा आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछने वाला है, तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर ने जो है टाइप करना है सिंपली तरीके से, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर जो ऑनर होता है वो प्रोप्राइटर कहलाता है। फिर यहाँ पे आपको डिन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसके ऊपर आपको ग्रीन चेक करना है। आपको सिंपली अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में गाइस नीचे सिंपली आपको जो है अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये आपके बिजनेस का एड्रेस नहीं, आपका पर्सनल एड्रेस है। तो लेट सपोज आप जिस स्टेट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं उससे डिफरेंट भी हो सकता है, किसी और स्टेट का भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ में एटलीस्ट ये एड्रेस यहाँ पे मैच कर जाए, ताकि आप लेट सपोज कल को कोई वेरीफाई वगैरह करना चाहता है तो इजीली तरीके से यहाँ पे कर सके। उसके बाद में गाइस नीचे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसके अंदर आपको सिंपली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगानी पड़ेगी जो 300 KB के अंडर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सिंपली जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, आपका पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अटैच करना है।
फिर गाइस नीचे यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का जो है ग्रीन चेक लगाना है, जो प्रोप्राइटर होगा वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनेगा, तो सिंपली तरीके से आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने प्रोप्राइटर को ऑलरेडी ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन चेक लगाना है यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड मिलने वाली है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप में मिलता है आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे भी आपको स्किप करना है, कुछ भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। गाइस यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जिसके नाम पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी वगैरह अटैच करने वाले हो, एनएससी अटैच करने वाले हो, जहां से आप बिजनेस यहाँ पे करने वाले हो, जहां से भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह पिकअप होने वाले हैं डिलीवरी बॉय के थ्रू। जी हाँ, तो वो सारी की सारी जो है यहाँ पे आपको पूरी एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्लस नीचे आपको इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पे मिलेगा, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली मैप के, तो आपकी जो कि लोकेशन आपकी जहाँ पे भी बेसिकली फॉल करती है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको मैप मिलने वाला है। तो ड्रैग के थ्रू आपकी जहाँ पे भी लोकेशन होगी, एग्जैक्ट पिकअप जो लोकेशन होगी, आपका जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होगा, वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। साथ में गाइस यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, मेक श्योर कीजिएगा ये एड्रेस जो है आपका वही एड्रेस होना चाहिए जहां से आपके प्रोडक्ट्स जो है पिकअप होने वाले हैं, क्योंकि जब आप इस जीएसटी सर्टिफिकेट को किसी भी ई कॉम साइट के ऊपर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आपके इसी एड्रेस को जो है एज ए प्लेस ऑफ यहाँ पे सप्लाई वगैरह माना जाएगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली नीचे आपको जो अपना स्टेट का जुरिडिक्शन वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, तो जिस भी आपने जो भी ऊपर एड्रेस दिया हुआ है अपने बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बहुत सारे वार्ड्स नंबर वगैरह सेक्शन वगैरह मिल जाएंगे, तो जिसमें भी आप फॉल करते हैं वो आपको डालना है। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको सेंट्रल जुरिडिक्शन वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना डिवीजन वगैरह ये आपको जो है डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी सिंपली आपके बिजनेस का ईमेल एड्रेस हो गया और आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हो गया। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन, तो जैसे मैंने बताया था अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और आपका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी क्रिएट करवा सकते हो, और यहाँ पे आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं, और आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज भी कर सकते हो मल्टीपल पीडीएफ्स को, तो वहां पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो भी नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रीमाइसेस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा दीजिएगा। उसके बाद में गाइस नेचर ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो जैसे हम लोग ई कॉम बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस वगैरह मिलने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मिलने वाला है, रिटेल का मिलने वाला है, होलसेल का मिलने वाला है, तो यहाँ पे सिंपली आप तरह से जो है रिटेल बिजनेस वगैरह के ऑप्शन के ऊपर ग्रीन चेक लगा सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, तो देखिए अगर आप अमेजोन जैसे कि अगर आप अमेजोन FBA के बारे में जानते हो जहाँ से आप उनके ही वेयर हाउस से आप डिस्पैच वगैरह करती है अपने प्रोडक्ट्स को, या फ्लिपकार्ट का भी जो बेसिकली वेयर हाउस होता है वहीं से अगर आप डिस्पैच वगैरह करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है। वहां पे क्या होता है आपको अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस का एड्रेस होता है वो सिंपली तरीके से आपको इंसर्ट करना है, तो ये पूरा वैसे ही प्रोसेस होगा, लेकिन वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो है उस एड्रेस का सिंपली तरीके से ऑथराइजेशन चाहिए होगा, वो आपको लेटर वगैरह बना के देंगे, और वो लेटर वगैरह यहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। लेकिन जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से या आपका जो भी प्लेस है वहां से भी आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्पैच कर सकते हो। उसके बाद में गाइस सिंपली आता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हमें डालना है HSN कोड, और वो हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर ही प्रिपेयर कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था आपका प्रोडक्ट जिस भी यहाँ पे HSN कोड के अंदर फॉल करता है वो सिंपली आपको डालना है, वरना अगर आप 2-3 यहाँ पे अक्षर भी टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको HSN कोड जो है सजेस्ट वगैरह हो जाता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछेगा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो देखिए ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास में प्रोफेशनल टैक्स वगैरह है तो ऐसी चीजें हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ से आपसे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पे डलवाने वाला है, उसका आपका जो भी नंबर वगैरह होता है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, और ये सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शनल रहती है। इसके अलावा इस लास्ट में आता है आधार ऑथेंटिकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका आधार जो कार्ड नंबर है वो सिंपली आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, उसके ऊपर एक OTP जाएगा और उससे हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो उस केस में आपके GST अप्रूवल के अंदर दिक्कत आ सकती है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आधार नंबर अगर आपका मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है तो आधार ऑथेंटिकेशन को हमेशा यहाँ पे यस कीजिएगा, और उसी के बाद में आप प्रोसीड वगैरह कीजिएगा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सिंपली प्लेस डालना है और सबमिट विद EVC बटन के ऊपर क्लिक करके एक OTP आएगा, OTP डाल के आप अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई करवा सकते हो। उसके बाद में गाइस थोड़ी देर बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है, जिसके अंदर आपका सिंपली इंटीमेशन ऑफ द ARN जनरेशन होगा। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग जो है रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसको हम लोग ARN बोलते हैं, तो इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। गाइस ट्रैक करना भी यहाँ पे बड़ा आसान है,
आपको सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस सिंपली तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना ARN नंबर डालना है और कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंपली स्टेटस बताने वाला है और ये स्टेटस में डिफरेंट आपको स्टेटस बता सकता है। अगर मैं बात करूँ, जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो पहले आपको दिखाएगा पेंडिंग फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद में लेट्स सपोज GST ऑफिसर अगर आपको कुछ भी नोटिस वगैरह भेजता है क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आपको पेंडिंग फॉर द क्लैरिफिकेशन दिखाएगा। उसके बाद में कहेगा इस लेट्स सपोज अगर आपने उसका क्लैरिफिकेशन का जवाब दे दिया है तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर द ऑर्डर बताएगा। लेकिन अगर आपने क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं की है और मान लीजिए GST ऑफिसर को उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट वगैरह करना है, तो आपको इस टाइप के स्टेटस दिखाएंगे और हर स्टेटस की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिख जाएगी। तो अगर आपका यहाँ पे GST अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपको अप्रूव का स्टेटस दिखाई देता है और सिंपली रजिस्ट्रेशन जो ID है वो आपकी ईमेल के ऊपर आती है। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जैसे आपके GST एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होती है तो आपको वेलकम टू GST फैमिली इस टाइप का ईमेल मिलता है, जिसके अंदर सिंपली आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है। इस यूजर नेम को आप लॉग इन करते टाइम भी चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली आप अपना मनपसंद का पासवर्ड वगैरह भी आप सेट आउट कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं आपको लॉग इन करने के बाद में क्या करना है, कैसे आपको डाउनलोड वगैरह करना है अपना सर्टिफिकेट। तो देखिए GST नंबर तो आपको स्क्रीन के सामने दिख ही जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, आपको सिंपली जाना है सर्विस वाले टैब के अंदर। तो यहाँ पे आपको यूजर सर्विसेज का टैब दिखता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा GST का वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एज ए PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस ये सिंपली आपका GST का सर्टिफिकेट होता है। फिजिकल कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अंदर यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के, तो कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है इजीली और कोई भी गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर भी आपका GST नंबर डालेगा तो उससे भी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है। तो इस GST सर्टिफिकेट को आप अपनी किसी भी E-कॉमर्स साइट के ऊपर यहाँ पे यूज में ले सकते हो एज ए साइन अप करते टाइम। इसके साथ गाइस आपको 2 से 3 टिप्स यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले जब भी आप लॉगिन करें एक तो पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। फिर गाइस रिटर्न्स के अंदर जाकर सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप मंथली जो है रिटर्न्स फिलअप करना चाहते हैं या क्वार्टरली फिलअप करना चाहते हैं तो वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपने जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मंथली और क्वार्टरली के ऑप्शन दिख जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेव कर सकते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि GST का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह कैसे काम करता है, प्लस रिटर्न कैसे फाइल होती है, उसके ऊपर अब मेरे सेपरेट वीडियो वगैरह बने हुए हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि टैक्स का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे जो है कई बार GST ऑफिसर नोटिस वगैरह आपको इशू कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको कैसे देना है, कैसे आपको रिवर्ट वगैरह देना है, तो उस केस में आपको जरूर एक एक्सपर्ट को यहाँ पे हायर करना चाहिए। और उसकी अफोर्डेबल लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप माय ऑनलाइन CA के थ्रू बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अपना स्टार्टअप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।